नमस्कार दोस्तों, दिल से दिल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई थी। आप जानते हैं, राधा रानी और कृष्ण के बीच में जो अतुल्य और दैवीय प्रेम था, प्रेम की एक पराकाष्ठा थी, ये हम सभी जानते हैं। बट अपने वृंदावन प्रवास के दौरान, जो मैं 5 से 6 साल वृंदावन में रही, मैंने देखा और महसूस किया वहाँ के कण कण में राधा और कृष्ण बसे हुए हैं। राधा और कृष्ण को श्राप था कि वो धरती पर जन्म तो लेंगी, पर वो दोनों दूर हो जाएंगे, कभी मिलेंगे नहीं। राधा रानी का जन्म बरसाने में वृषभान और कीर्ति के जी के घर पर हुआ। और जैसा कहते हैं कि राधा रानी ने 6 महीने तक अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि जब वो स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आई तो उन्होंने ये वचन लिया था कि सर्वप्रथम वो कृष्ण को ही देखना चाहेंगी। इस प्रकार जब वो 6 महीने की हुई और कृष्ण आए उनसे मिलने के लिए अपनी माँ के साथ में, तो उन्होंने सर्वप्रथम आंखें खोली और इस प्रकार राधा रानी बचपन से नेत्रहीन थी, बट जब उन्होंने कृष्ण को देखा और अपनी आंखें खोली और इस प्रकार राधा कृष्ण का मिलन हुआ। और धीरे धीरे वो दोनों साथ खेलते हुए वृंदावन में, जब कृष्ण जी जमुना नदी के किनारे बांसुरी बजाते थे, तो राधा रानी घंटों बैठकर उनकी बांसुरी सुनती थी। और कृष्ण और राधा में बांसुरी की धुन के साथ एक अद्भुत प्रेम उत्पन्न हुआ, जो कि पूरे संसार में विदित है। बट थोड़े समय बाद क्या हुआ कि कृष्ण के मामा कंस का अत्याचार बहुत बड़ा और उनको मथुरा जाना पड़ा अपने माता पिता को कारागार से मुक्त करने के लिए और जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए। और जब वो वृंदावन से जाने लगे तो राधा रानी बहुत ही दुखी हुई और उन्होंने कृष्ण से एक वचन लिया कि हमेशा उनके हृदय में राधा रानी का वास रहेगा, कभी भी कोई और उनके हृदय में नहीं रहेंगी। इस प्रकार कृष्ण मथुरा चले गए और अपने राजपाट में लग गए। और दोस्तों, एक बार कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे और वो सोते हुए राधा जी का नाम ले रहे थे, तो रुक्मिणी जी ने उनसे पूछा कि प्रभु, हम सब आपकी इतनी सेवा करती हैं, आपसे प्रेम करती हैं, बट आप सोते समय हमेशा राधा रानी का ही नाम स्मरण करते हैं, ऐसी क्या बात है राधा रानी में? तो कृष्ण जी ने कहा कि तुम स्वयं एक बार राधा जी से मिल लो, तो तुमको इस चीज़ का पता चल जाएगा। तो रुक्मिणी जी राधा रानी से मिलने गई और उन्होंने कहा कि कुछ भेंट लेके जाना राधा रानी के लिए। तो रुक्मिणी जी गरम दूध का एक बर्तन पात्र लेकर राधा रानी के निवास पर गई। और जब पहली जो स्त्री मिली उनसे उन्होंने पूछा, आप राधा रानी हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो उनकी दासी हूँ, 7 द्वार के बाद राधा रानी आपको मिलेंगी। और 7 द्वार पार करने के बाद वो जब राधा रानी तक पहुँची और उन्होंने देखा एक अद्भुत दिव्य सुंदरता एक स्त्री में है, और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं राधा रानी हूँ। उन्होंने दूध का गर्म बर्तन उनको भेंट किया और वो एक ही बार में सारा गरम गरम दूध पी गई। और रुक्मिणी जी ने तब देखा कि राधा रानी
क्यों एक विशिष्ट व्यक्तित्व है, क्योंकि जब अगले दिन उन्होंने देखा तो कृष्ण जी के सारे शरीर में छाले पड़े हुए थे, राधा रानी के गर्म दूध पीने की वजह से। तब उन्होंने समझा कि राधा और कृष्ण के बीच एक अद्भुत दैवीय प्रेम है, जो कि शरीर और इससे बहुत अलग आत्माओं का एक प्रेम है। कुछ समय बाद राधा रानी जी की शादी भी किसी एक व्यक्ति से हो गई, लेकिन वो उनको श्राप था कि वो अगर राधा जी को छुएंगे भी तो भस्म हो जाएंगे। इस प्रकार राधा रानी कृष्ण को याद करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगी और कुछ समय बाद वो मथुरा पहुंची और कोई उनको नहीं पहचान पाया, केवल कृष्ण जी ने ही उनको पहचाना और उनको दासी के रूप में नियुक्त कर दिया अपने दरबार में। पर कृष्ण जो है अपने राजकाज में बहुत व्यस्त रहते थे और उतना समय पहले की तरह नहीं दे पाते थे जैसा वृंदावन में वो लोग समय बिताते थे। तो राधा रानी बहुत इससे क्षुब्ध रहती थी कि उनको पहले वाले वो जो कृष्ण वृंदावन में थे वो उनको उस रूप में दर्शन नहीं दे पाते थे। तो उनको लगा कि कृष्ण जी की पहले वाली छवि उनके हृदय से कहीं हट ना जाए, विलुप्त ना हो जाए। तो राधा रानी वहाँ से चली गई और कुछ समय तक कहीं और निवास करने लगी। पर राधा रानी ने कृष्ण जी से एक वरदान मांगा था कि जब मेरा अंत समय निकट हो तो आप मेरे पास हों। और राधा रानी जी ने कृष्ण को याद किया और राधा रानी जी की काफ़ी स्थिति दयनीय और रोग से युक्त हो गई। तब कृष्ण जी उपस्थित हुए और बहुत दुखी हुए राधा रानी को देखकर कि वो इतनी बीमार हैं। तब कृष्ण जी ने कहा कि राधे, तुम मुझसे वरदान मांगो, तुम क्या चाहती हो? तो राधा जी ने कहा कि आप अपनी बांसुरी की धुन मुझे सुना दें। तो कृष्ण जी दिन रात 24 घंटे तक कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई और बांसुरी की धुन जो कि उन लोगों के एक आत्मिक प्रेम का एक चीज़ थी, जो सुनते सुनते ही राधा रानी ने अपने प्राण त्याग दिए और कृष्ण में ही समा गईं। और उसी समय से कहते हैं श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक दी और जीवन में कभी भी बांसुरी नहीं बजाई और कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया। इसी प्रकार से श्री कृष्ण जी अपना जीवन व्यतीत करते रहे, क्योंकि उनके हृदय में तो केवल राधा ही निवास करती थी। पर सांसारिक कर्तव्यों के लिए उन्होंने अपना जीवन बिताया और राधा जी से दूर हो गए, बट उनके दिल में हमेशा राधा रही। राधा और कृष्ण दोनों दो शरीर और एक प्राण हैं, हमेशा रहेंगे। और इस प्रकार कृष्ण और राधा प्रेम का एक नाम बन गए, जो पूरी दुनिया में प्रेम के नाम से जाना जाता है, राधे कृष्ण। यहाँ तक कि वृंदावन में और बाकी जगह पे ये कहते हैं कि अगर आप राधा जी को स्मरण करो तो कृष्ण जी तो स्वयं चले आते हैं। और इसी प्रकार हर व्यक्ति राम राम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते के बजाय राधे राधे ही कहना पसंद करता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि राधा रानी में क्या अलौकिक बात थी। वैसे भी कहते हैं राधा रानी 64 कलाओं से युक्त थी, कृष्ण जी 16 कलाओं से युक्त थे, बट उन लोगों में इतना विशिष्ट और गहरा प्यार था कि एक के नाम लेने से दूसरा अपने आप ही उपस्थित हो जाता था। राधा को याद करने से कृष्ण चले आते हैं, कृष्ण को याद करने से राधा चले आती है। अब ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे। दोस्तों,
मैं आपको अपने अगले वीडियो में ये ज़रूर बताऊंगी, आप देखिएगा कि राधा और कृष्ण जी की शादी हुई थी या नहीं। अवश्य हुई थी, पर कब और कैसे हुई थी ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और एक हमारा और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि राधा जी की मृत्यु के बाद कृष्ण जी की मृत्यु कब और कैसे हुई थी, ये पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी, ज़रूर देखें। दोस्तों, आज की जो राधा जी की मैंने ये कहानी आपको बताई कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, किस किस को ये कहानी पता थी, प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर लिखें। और मैं आपको आगे की और कहानियाँ, आगे राधा जी और कृष्ण जी से रिलेटेड ज़रूर बताऊंगी। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कौन कौन सी कहानियाँ और देखना चाहते हैं अपने कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं मेहनत करके सारी कहानियों का डिटेल पता करके और आपके लिए लेके आऊँगी। प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें। जो आपकी पसंद होगी मैं सारे विषयों पर रिसर्च करके आपके लिए लेके आऊँगी। धन्यवाद।